Yes. Question number 4. Invoice price of goods consigned 60,000 rupees. 80% of the goods sold for 64,000. General commission 10% and overriding commission 25% on the difference between the selling price and invoice price of the goods sold. Find out the amount of कमीशन. ओके, कमीशन का हमें कैलकुलेशन करने को उसने बोला है. ओके, पहले चेक कर लेते, नोट कर लेते उसने दिया क्या क्या है, वो सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं. गिवन में सबसे पहले इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स उसने दिया हुआ है हमें, जो कि दिया है उसने 60,000. फिर उसने हमें टोटल सेंड गुड्स दिया तो नहीं है, बट हमने अज्यूम कर लिया कि 100 बॉक्सेस हमने भेजे. 100 बॉक्सेस हमने भेजे हैं. सर 100 ही क्यों मानना, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं. नेक्स्ट, सेल गुड्स. सेल गुड्स उसने लिखा हुआ है 80%. सेल गुड्स जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 80%. तो इस 80 के साथ जो परसेंट उसने दिया है ना, परसेंट वर्ड जो उसने दिया हुआ है ना, उस परसेंट की वजह से हमें यहां पर जो अज्यूम करना पड़ा, वो अज्यूम हमने कितना किया यहां पर, टोटल हमने फिर अज्यूम किया यहां पर कितने परसेंट, 100% उसको अज्यूम कर लिया. ये जो दिया है ये हमें कितने परसेंट दिया उसने, 80%. तो ये जो परसेंट यहाँ लगा हुआ है, इस परसेंट की वजह से हमने यहाँ पर टोटल बॉक्स कितने माने हैं, 100 माने हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. आगे और क्या डिटेल उसने दी हुई है वो नोट करते हैं. इनवाइस प्राइस दिया है, टोटल गुड्स सेंट हमने एज्यूम कर लिया, जो उसने सेल किया गया गुड्स है वो 80% है. मतलब 100 बॉक्स यदि मैंने माने तो 80 बॉक्स उसने बेचे हैं. 80 बॉक्स, 80 बॉक्स उसने सेल आउट किए हैं. 80 बॉक्स उसने सेल आउट किए हुए हैं. ओके ओके, 80 बॉक्स सेल आउट कर दिए. तो क्या क्या डिटेल है और देखते हैं आगे. सबसे पहले यदि हम देखें आगे तो उसने हमें दिया हुआ है सेल प्राइस 80 बॉक्सेस की. 80 बॉक्सेस की सेल प्राइस. देखो क्वेश्चन में उसने कहीं लिख कर दी हुई है क्या कि 80 बॉक्सेस की सेल प्राइस कितनी है. तो 80% ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 64,000. हाँ, उसने हमें लिख कर दिया है कि ये जो 80 बॉक्सेस हैं, ये जो 80 बॉक्सेस हैं, इनको हमने सेल आउट करा. कितने में सेल आउट करा, 64,000 रुपीज में. ओके, हमने 80 बॉक्सेस को 64,000 में सेल कर दिया. अच्छी बात है. अब उसके लिए उसे लिख कर दिया हुआ है कि जनरल कमीशन 10% देना है. ठीक है, तो जनरल कमीशन तो 64,000 पर ही देंगे हम, क्योंकि कमीशन हमेशा सेल्स की वैल्यू पर निकालते हैं. तो सेल्स की वैल्यू मेरे पास है 64,000. इसका हम कितने परसेंट निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे तो कमीशन आ जाएगा. ठीक है भाई. क्वेश्चन में शायद इनवाइस प्राइस या उसका भी कुछ बोला है. देखो तो यहाँ पर, हाँ सर बोला, इनवाइस प्राइस का बोला तो है सर. ओके, तो हम एक काम करते हैं फिर. इनवाइस प्राइस जो दे रखा है उसने, वो क्वेश्चन में 60,000 दिया है. कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है. ठीक है ना, 60,000 दिया, अच्छी बात है. हम क्या करेंगे, इस इनवाइस प्राइस को, जो कि कितना दिया है उसने, 60,000 दिया है, बट ये जो 60,000 इनवाइस प्राइस है ये वाला, ये तो 100 बॉक्सेस का है. ये जो 60,000 इनवाइस प्राइस है वो कितने बॉक्सेस का है, 100 बॉक्सेस का है. और हम जो कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा सेल किए गए गुड्स पे करेंगे. तो हम एक काम करते हैं, ये जो 60,000 इनवाइस प्राइस है इसको 80 बॉक्सेस में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं.
तो इसमें हम 80 से तो इंक्लूड कर देंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 100 बॉक्सेस का इनवाइस प्राइस है, ये 80 बॉक्सेस के इनवाइस प्राइस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, जो कि आ रहा है 48,000 रुपीज़। ओके, 48,000 भी आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, तो बोले सर इसका हमें पहले तो निकाल लेना है जनरल कमीशन। जनरल कमीशन हम पहले भी देख चुके हैं, कितने परसेंट देना है हमें, 10% देना है। तो 10% निकाल दीजिए। ये जो सेल्स है, क्या है, सेल्स है, इस सेल्स का 10% निकालेंगे हम। तो सेल्स 64,000 का 10%, सेल्स 64,000 का 10%, 64,000 का 10%, 64,000 का 10% निकालते हैं तो क्या होगा, इस ज़ीरो से पहले तो हमने ये वाली ज़ीरो क्या कर दी, कैंसिल। इसके बाद में इस ज़ीरो से हमारी ये वाली ज़ीरो भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो अमाउंट बचा हुआ है कितना, 6400 रुपीज़ बचा हुआ है। तो हमारे पास जो अमाउंट बचा हुआ है वो बचा है 6400। तो ये आ गया आपका जनरल कमीशन। फिर उसने बोला है, फिर उसने हमें लिख कर दिया हुआ है, क्या लिख कर दिया हुआ है, तो उसने क्वेश्चन में हमें लिख कर दिया हुआ है कि हमें ओवर राइडिंग कमीशन भी देना है। कौन सा कमीशन देना है, ओवर राइडिंग कमीशन, जो कि 25% देना है। बट ये 25% किस किस पर देना है, तो उसने लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड इनवाइस प्राइस। वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस और इनवाइस प्राइस, इन दोनों का क्या निकालो, पहले तो डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा उस पर हमें कितने परसेंट कमीशन देना है, 25%। ओके, तो फिर चलिए निकालते हैं हम। सेल्स प्राइस हमारी ये रही 64,000, इनवाइस प्राइस 48,000, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चलिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेल्स प्राइस और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस बोला उसने, तो सेल्स प्राइस यहाँ रख दी हमने, इनवाइस प्राइस यहाँ रख दी, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, जिसको हम एक्सेस प्राइस बोलते हैं, और इस एक्सेस प्राइस पर हम कमीशन देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। सेल्स प्राइस में कितना रखेंगे हम, 64,000, ये रखा हमने, ये 64,000 हमारी सेल्स प्राइस है, माइनस का साइन, 48,000 हमारा इनवाइस प्राइस है, ये रखा हमने 48,000। 64 में से 48 क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेस प्राइस, जो कि आ रहा है 16,000, 16,000 रुपये। इस 16,000 पर हमें ओवर राइडिंग कमीशन देना है, तो ओवर राइडिंग कमीशन हमें निकालना है 16,000 पर। ठीक है भाई, 16,000 16,000 इंटू कितने परसेंट देना है, 25%, बटे में क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। 16,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भाई, इसे हम क्या करेंगे, पहले तो कैंसिल कर ले हम। कैसे कैंसिल करें भाई, 2 ज़ीरो तो देखो ये कट गई, 2 ज़ीरो हमने ये काट दी। अब 160 इंटू कितना करेंगे, 25, 160 इंटू 25 करेंगे, ये 160 इंटू कितना करना है आपको, 25, 25 ज़ीरो 20 मतलब ज़ीरो आएगा, 25 6 150 होता है, 150 का ये आया, कैरी कितना हुआ 15, 25 से कम 25 15, 25 और 15 कितने होते हैं 40। इट मीन्स ये हमारा कमीशन कितना आ गया, यहाँ पर हमारा जो कमीशन आया वो 4,000 रुपीज़ कमीशन आ गया। ठीक है भाई, 4,000 रुपीज़ हमारा क्या आ रहा है, कमीशन आ रहा है। दोनों अमाउंट को क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। दोनों अमाउंट कौन कौन सी, एक तो ये हमारा 6400 और एक 4,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कमीशन। तो 4,000 तो ये रहा और 6,400 ये रहा, तो ये हो गया आपका 10,400 रुपीज़। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर
कंप्लीट हो जाता है।